अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आप लोग के सामने आई हूँ वीडियो लेके। भाई आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की एकदम से गुम हो जाती है, वीडियो नहीं लेके आती है और टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है मेरे भाई। और मैंने कल ना 4 वीडियोज बनाए थे भाई, पर चारों वीडियोज मेरे समझो बैड लक समझो या कुछ भी, मेरे वीडियोज चारों बेकार हो गए। समझो कितनी मेहनत थी मेरी और कितनी ज़्यादा मेहनत थी वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पर मेरे चारों वीडियो बेकार हो गए मेरे भाई। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए थे, वो भी मेरे वीडियोज़ बेकार हो गए। मैंने आपको बताया था मैंने बाबा जी के वीडियोज़ बनाए थे, वो पता नहीं क्यों नहीं इंडिया में चल रहे हैं। बैन लग गया, लॉक लग गया यूट्यूब पे, वो उनके वीडियोज नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, मतलब हमारे ही साथ क्यों हो रहा है ऐसा, समझ नहीं आता। तो चलो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले फिर कोई ना कोई दिक्कत आ जाए तो मैं पहले वीडियो को आपको बताया मैं वीडियो किसका लेके आई हूँ। हंसी टीवी वाले भैया का वीडियो लेके आई हूँ, काफ़ी टाइप के बाद लेके आई हूँ। तो मैं इनका वीडियो लेके आई भाई। एक मूवी चल रही है संभाजी, मैंने नहीं देखी, आपने देखी या नहीं देखी जरूर बताइएगा भाई। मैंने नहीं देखी, लेकिन भाई मूवी का टाइटल वीडियो का टाइटल है संभाजी वर्सेज औरंगजेब, द रियल स्टोरी बियॉन्ड रिलीजन एंड पावर। भाई देखिएगा, मैंने मूवी तो नहीं देखी पर थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह देखी है, तो उसमें औरंगजेब की कुछ वो दिखाया जा रहा है, क्या उनकी घटनाएं दिखाई जा रही हैं। देखते हैं हंसी टीवी वाले भैया इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग दोनों लोग देखते हैं, मतलब हम भी देखते हैं आपस में और आप भी देखिए हमारे साथ इस वीडियो को। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। तो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। ओके स्टार्ट। देखिएगा ये मूवी। हाँ सही बात, बहुत। हाँ छावा। छावा मूवी। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतेह करने का इरादा रखते हैं, चाहते हैं कि दखनी सरजमीन को मुगलिया परचम से ढक दें। सूबाए दक्कन से सरदार शिवाजी। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई। नरेंद्र मोदी जी पिक्चर को प्रमोट किए, अच्छा किया। आप पिक्चर को प्रमोट करते, आप देश को नहीं चला रहे, आप पिक्चर के हीरो की तरह काम कर रहे हैं। अगर संभाजी महाराज से मोदी को और बीजेपी को इतनी मोहब्बत है तो भाई वो मराठाओं को रिजर्वेशन दो ना। भारत में हालिया दिनों में मुगल हिस्ट्री पर बनी एक और फिल्म हालिया दिनों के अंदर रिलीज की गई है, जिसका नाम है छावा, यानी मराठी में शेर का बच्चा। और हस्बे आदत एक बार फिर से इस तख्त और ताज और मफादात की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की जंग बनाकर पॉलिटिकल गेन और वोट बैंक के लिए मोदी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। इस फिल्म की कहानी है क्या और असल में क्या हुआ था, ये वैसे तो बहुत लंबी और डिटेल तारीख और वाकयात है, लेकिन हम इनको मुख्तसर कुछ इस तरह से जानेंगे कि आपको असल कहानी और इस फिल्म का प्रोपेगेंडा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शेर के बच्चे को औरंगजेब आलमगीर को मुगलिया सल्तनत पर सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तकरीबन 50 साल के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुसलमान हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। और इस तख्त को हासिल करने के लिए इसने अपने सगे बाप को कैद में डाला, भाई को कत्ल किया और बाकी जितने भी काम किए वो सब उसी के खाते में आते हैं।
और ये काम कोई नए नहीं थे, बल्कि उस टाइम के अंदर बादशाहतों के अंदर ऐसा करना आम था, जिसको हम डिफेंड नहीं करते। और ये इनके अपने फैसले थे जिसके अंदर इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा हम इसको डिफेंड नहीं करते। इन तमाम चीज़ों के लिए औरंगजेब आलमगीर खुद जवाबदेह है, लेकिन हमें मसला ये है कि झूठी और मनगढ़ंत तारीख जो कि हिंदू मुस्लिम माशरे के अंदर फसाद पैदा करके इनको मजीद तकसीम कर रही है, ताकि हिंदुओं का वोट बैंक हासिल किया जाए। और बीजेपी और आरएसएस के इक़्तिदार के अंदर आने के बाद ये सिलसिला इंतहाई जोर पकड़ गया है, बहुत ज्यादा। और इसलिए चाहे केरला स्टोरी हो या फिर चावा, हर एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिक फिल्म को खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद प्रमोट कर रहे हैं, जो इस पोजीशन के सफारती आदाब के खिलाफ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सो ये प्रोपेगेंडा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये फिल्म आपको बता सकती है कि संभाजी महाराज का वालिद यानी शिवाजी, जो कि मुगलिया सल्तनत के साथ सफारती ताल्लुकात और अमन मुआहदे के अंदर था, जब इस शख्स ने मुगलिया सल्तनत के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके बगावत की, तो तब मुगलिया सल्तनत ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का सोचा, इसके साथ जंग करके इसको शिकस्त दी और इसके बाद इसको कैद में डाल दिया गया। और क्या ये फिल्म आपको ये भी बता सकती है कि शिवाजी ने अपने इसी बेटे संभाजी महाराज को कैद के अंदर भी डाला था, क्योंकि इसको अपने इसी बेटे से बगावत का भी खतरा था। और एज एक्सपेक्टेड इस फिल्म के अंदर औरंगजेब आलमगीर को एक जालिम, मकार और खुदगर्ज और सबसे बढ़कर हिंदुओं का दुश्मन दिखाया गया है, जबकि संभाजी महाराज को हिंदुओं का सेवियर और एक हीरो के तौर पर पेश किया गया है, जो औरंगजेब के खिलाफ बगावत करके हिंदुओं की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर कायम करना चाहता था। लेकिन औरंगजेब ने इसके करीबी साथियों को खरीद कर इसको धोखा दिया और इसके बाद इसको कैद में डाल दिया, और उस कैद में डालने के बाद भी इसके साथ इंतहाई जुल्म किया, ताकि बाकी हिंदुओं को भी इससे इबरत हो और कोई भी इसकी सल्तनत के खिलाफ कोई बगावत न कर सके। पर सच यह है कि ये दोनों यानी संभाजी महाराज और औरंगजेब अपनी अपनी बादशाहत या फिर अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे थे। इसका हिंदू मुस्लिम सल्तनत से या एक दूसरे से नफरत करने से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि हमेशा की तरह जबरदस्ती इस फिल्म के अंदर घुसेड़ने की कोशिश की गई है। सिंपल इज दैट के संभा महाराज की ये ख्वाहिश थी कि मराठा सल्तनत को वो पूरे हिंदुस्तान पर कायम करे, जबकि औरंगजेब का ये ख्वाब था कि वो हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दे। ये सल्तनत को हासिल करने की जंग थी। जब संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सल्तनत को चैलेंज किया, तो औरंगजेब ने हर वो हरबा अपनाया जो कि जंग के अंदर अपनाया जाता है और एक गद्दार के साथ सलूक किया जाता है। औरंगजेब की जंग सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपनी सल्तनत को बढ़ाना इसका मकसद था, जिसका सबसे बड़ा सबूत है कोलकंडा और बेजापुर की रियासत पर इसका हमला, जो कि खुद मुसलमान रियासतें थी और मौजूदा दौर के भारतीय तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका के अंदर आती हैं। औरंगजेब आलमगीर का इस रियासत पर हमला करने का मकसद और कोई नहीं था बल्कि बगावत को रोकना था, क्योंकि ये रियासत शिवाजी महाराज का साथ दे रही थी मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत करने में। और इसके अलावा इस हमले का मकसद इस इलाके के अंदर मौजूद हीरों की कानों पर भी कब्जा करना था, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन हीरे पैदा करती थी। और इसके अलावा यहाँ के तिजारती रास्तों पर कब्जा करना भी था, जिसके अंदर सूरत की बंदरगाह बहुत अहम है, जिसके अंदर यूरोप और अरब के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करती थी। इस हमले के बाद जाहिर है कि औरंगजेब की हुकूमत को या फिर मुगल हुकूमत को काफ़ी माली तौर पर मजबूती मिली। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस रियासत पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह बगावत थी, क्योंकि गोलकंडा के जो महाराज थे उसने शिवाजी महाराज की मुगल सल्तनत पर हमला करने में माली और फौजी तौर पर मदद की थी, जिसके अंदर 7000 हाथी और काफ़ी सारे इसके सिपाही भी शामिल थे। मगर शिवाजी के हमले और बगावत के बाद इस पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया गया। औरंगजेब ने अपनी फौज के अंदर राजा जय सिंह को फौज का कमांडर बनाया था, जिसने संभाजी महाराज के वालिद शिवाजी को भी जंग के अंदर शिकस्त देकर इसको गिरफ्तार किया था। जय सिंह मुगलिया सल्तनत का सबसे ज्यादा ताकतवर जनरल था, जिसने 1665 के अंदर प्रतापगढ़ के किले पर शिवजी महाराज को शिकस्त देकर इसको गिरफ्तार किया था। मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद रहे। मिर्जा राजे, एक चूहा आपकी नजरों के सामने शाही बच्चों को कुतर रहा हो तो आप क्या करें? उसका खात्मा आलिशान। फिर चालाक आलमगीर ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, हिंदू के विरुद्ध हिंदू को खड़ा कर दिया। मिर्जा राजे जय सिंह मानो हाथी पे सवार भरोसे कहा 80,000 की फौज के साथ मिर्जा राजे दक्कन में आए। एक और मुगलों की आंधी, दूसरी ओर मुट्ठी पर मराठा। राज के चेहरे पर पहली बार शिकन नजर आई। मिर्जा राजे ने आते ही मराठों की किलों की घेराबंदी कर दी। तोड़, पुरंदर, तिकोना और कोंढा। और राजा जसवंत सिंह को गुजरात का गवर्नर औरंगजेब ने खुद बनाया हुआ था। शिव जी के बेटे संभाजी महाराज ने, जिस पर यह फिल्म बनी है, इसने खुद औरंगजेब के बड़े बेटे अकबर को, जो कि अपने बाप के खिलाफ बगावत कर चुका था, इसके साथ खुफिया मजाकरात किए और इसको अपने पास पनाह भी दी, ताकि औरंगजेब को और इसकी सल्तनत को खुफिया तौर पर खत्म कर सके। तो अब आप मुझे बताएं कि औरंगजेब आलमगीर का संभाजी महाराज के साथियों को खुद अपने साथ मिलाकर इसको धोखा देना और जंग के बाद गिरफ्तार करना, ये धोखे में कैसे आता है? और ये जंग हिंदू मुस्लिम के अंदर कैसे बदल सकती है?
अब एक इल्जाम औरंगजेब आलमगीर पर जो सबसे ज्यादा लगता है वो ये है कि इसने हिंदुओं के मंदिर को तुड़वाया और काफिरों को चुन चुनकर निशाना बनाया, पर यह सच नहीं है। असल सच ये है कि औरंगजेब ने सिर्फ उन मंदिरों को तुड़वाया जो कि साजिशों का मरकज थे, जहां पर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ साजिशें हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर काशी विश्वनाथ का मंदिर जो कि 1669 के अंदर ये मराठा सल्तनत की माली तौर पर मदद किया करता, जिसको तोड़ दिया गया। मथुरा का मंदिर जिसने मुगलिया सल्तनत को टैक्स ना देने का कहकर बगावत की थी, जिसको तोड़ दिया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं था, ये झूठ है, तो आज ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी हजारों साल पहले के या फिर कई सौ साल पहले के पुराने मंदिर आज असली हालत के अंदर कैसे मौजूद हैं, जिन्हें आज भी फख्र के साथ हिंदू उनकी तारीख बताकर पेश करते हैं। राइट। और जिन जगहों से औरंगजेब आलमगीर को मुकम्मल वफादारी का यकीन था, उनको बिल्कुल भी नहीं तोड़ा गया। मिसाल के तौर पर बालाजी का मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, यहाँ के लोगों को कभी कुछ नहीं कहा गया, बल्कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा को तो अपनी वफात तक औरंगजेब आलमगीर ने सालाना ग्रांट भी दी थी। फिल्म की कहानी के मुताबिक संभाजी महाराज को साजिश से इसके साथियों की मदद से धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद इसको टॉर्चर किया गया। पर सच ये है कि औरंगजेब आलमगीर ने पहले संभाजी महाराज को मुगल फौज के अंदर शामिल होने और इसके बाद मराठा के किलों के राज बताने की पेशकश की, ताकि मराठा की हुकूमत को खत्म कर सके और मराठा की सल्तनत के मरकज यानी दक्कन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले, ताकि बार बार की बगावत से खुद को बचा सके। लेकिन संभाजी महाराज के इनकार पर तशद्दुद के बाद इसको फांसी दे दी गई। और दूसरी वजह यह भी थी कि दक्कन का इलाका माली तौर पर काफी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि इस पर कंट्रोल हासिल करने के बाद मुगलिया सल्तनत की दौलत का 30% तो सिर्फ यहाँ से आता। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी वजह यह थी कि मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बार बार दक्कन की तरफ से या फिर संभाजी महाराज की तरफ से हमले किए गए, और इसके बाप ने तो दिल्ली तक पर हमले किए थे, जो कि मुगलिया सल्तनत का दरवाजा है। यानी मराठा हुकूमत ने बार बार दिल्ली सल्तनत पर हमला करके या फिर औरंगजेब आलमगीर के घर के दरवाजे तक हमला करके इसको बार बार उकसाया। और ये सब के सब एक बादशाह के रियासती फैसले थे, जो कि दो बादशाहों की लड़ाई के अंदर होता है कि किसी एक की जीत होती है और बगावत को कुचलना होता है। आप जरा सोचकर बताएं कि अगर इसका रिवर्स होता, यानी मराठा हुकूमत के अंदर कोई मुगल बादशाह ऐसी जुर्रत करता, बगावत करता, तो क्या इसका अंजाम इससे मुख्तलिफ होता? और एक लम्हे के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि औरंगजेब आलमगीर जालिम इंसान था और हिंदू समाज के खिलाफ था, तो फिर सवाल पैदा होता है कि औरंगजेब की मौत के बाद इसके जानशीन ने मराठों के खिलाफ जंगें क्यों जारी रखी? औरंगजेब के दौर के अंदर हिंदुओं की आबादी तकरीबन 75% थी, और अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो अपनी टोटल सल्तनत के 75% हिस्से को चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता था। ये बहुत ही इलॉजिकल बात है। लेकिन जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर इस तरह के अंधभक्त बाहर निकलते हैं और इनको बोलने का मौका मिलता है, तो कुछ इस तरह से गलाजत उगलते हैं, कुछ ऐसी इलॉजिकल सी बोंगियां मारते हैं जिनके सर होते हैं ना कोई पैर। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साफ है। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये अच्छा में था तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। वो बेचारे समझदार आदमी थे, कहते थे तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में 0 बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा 0 बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि 1 साल में 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। फिर 50 साल उसने शासन किया, तो 1 साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। औरंगजेब आलमगीर। आपको बताता चलूं कि खुद शिवाजी महाराज की फौज के अंदर सफ्दर खान जैसे मुस्लिम कमांडर शामिल थे, और इसकी समंदरी फौज का कमांडर दरअसल एक सैयद मुसलमान था, और इस समंदरी फौज के अंदर आधे फौजी तो मुसलमान थे। नूर खान इसका तोप का कमांडर था, जबकि दाऊद कुरैशी इसका मुस्लिम जर्नैल था जिसने सूरत पर शिव जी के हुक्म पर हमला किया था। हाजी साहब और मियाँ साहब इसके काबिल एतमाद जासूस थे, और इसकी टोटल फौज का 15% तो सिर्फ मुसलमान फौज थी। और ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, और ये ना किसी हिंदू ने लिखी है ना किसी मुसलमान ने, बल्कि फ्रांसीसी मौरिक फ्रांसवा बर्नेर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंदर लिखा है कि शिवाजी की फौज के अंदर हिंदुओं के अलावा मुसलमान और यूरोपीय भारी तादाद के अंदर शामिल थे। और फिर इसके बेटे संभाजी महाराज की फौज के अंदर ऐसे कमांडर भी शामिल थे जिसका नाम था बहादुर खान, जो कि औरंगजेब से बगावत करके इसकी फौज के अंदर शामिल हुआ था। गोलकंडा रियासत का कुतुब शाह, जो कि मुसलमान था लेकिन संभाजी महाराज का इत्तेहादी था, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं।
औरंगजेब का बेटा अकबर भी इसका इत्तेहादी था और संभाजी की फौज का 30% तो मुसलमान सिपाही थे। मुगल फौज के अंदर भी 30% हिंदू सिपाही थे, जिनके अंदर राजपूत और मराठा शामिल थे। सो ये सब सुनकर आप ये बताएं कि ये अभी भी आपको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगती है या फिर अपनी अपनी रियासत को हासिल करने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए लड़ी जाने वाली जंगें जिनका किसी मजहब या कौम से कोई ताल्लुक नहीं। संभाजी महाराज और औरंगजेब की तमाम लड़ाइयाँ अपनी अपनी सल्तनत और अपने इक़्तिदार के लिए थी, ना कि अपनी कौम और अपने कबीले के लिए। पर आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग इस झूठी तारीख और एक्टिंग से इस कदर मुतासिर हो रहे हैं कि फिल्म को देखकर जब वापस आते हैं तो जज्बाती होकर रो रहे होते हैं। इमेजिन करें कि इस पॉलिटिकल हुकूमत ने अपने वोट बैंक के लिए अपनी आवाम को कितना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है। मैम कैसी लगी मूवी? किस तरीके से वायरल होना है, बेशक कोई सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो भाई, कोई इतनी पसंद आ गया, पति होता है, बोल नहीं सकता, मूवी ऐसी है, करोड़पति होते हैं, लेकिन हर इंसान बहुत मुश्किल, स्टेटस बहुत रोने आता है, चलिए रोने का आता है, हाल हुआ है, अभी तक रुक नहीं पा रहे। सो इसलिए तारीख को सियासत की भीड़ ना चढ़ने दें और हर झूठी तारीख पर इनसे सवाल करें। और जब आप सवाल करेंगे और खुद पढ़ेंगे तो खुद देख लेंगे कि इनके बयानिए के आगे कई चीजें सेंस ही नहीं बनाती और इलॉजिकल होकर ये प्रोपेगेंडा खुद ही फेल हो जाता है। तारीख हमें सीखने के लिए सबक देती है, इसको नफरत और तकसीम करने का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसकी यूनिटी के अंदर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वोट बैंक तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन आपके दुश्मन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख देंगे कि भैया आप वीडियो खोल ही देंगे, आगे की स्टार्टिंग ऐसी करेंगे कि आप वीडियो पूरा देखने मजबूर हो जाएंगे। भाई मुझे ऐसा आता नहीं है, इसलिए आप लोग देखते हो, हमारे व्यूज नहीं आते। जो ऊपर होगा वो अंदर होगा। भाई मैं थंबनेल ऐसा क्रिएट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी कि हाँ लोग चौंक जाएं। भाई जिसको देखना है देखो, ना देखना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को पागल नहीं बना सकती, बस ये है। तो ये है, और ना पागल बनाती हूँ ना पागल बनती हूँ, बस ये है। और रही बात ये भाई हिस्ट्री की बात, भाई हिस्ट्री कब थी कब क्या थी वो मुझे तो पता नहीं है भाई। जो लोग बता रहे हैं वो मैं भी जान रही हूँ, मैं भी समझ रही हूँ, है ना। और रही बात ये छावा मूवी देखने की, भैया मैंने नहीं देखी, क्योंकि भाई मैं पैसे दे के तो मैं देखने जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं दूंगी कहाँ से, ठीक है ना, सबसे पहली बात है। और यूट्यूब पे आ जाएगी फोकट में फ्री वाली तो मैं देख लूँगी, तो जब आएगी तब देखूंगी। तो भाई पैसे देके हम किसी चीज का प्रमोशन करने जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे केस में तो नहीं होता। मेरे जैसे बहुत सारे लोग भाई जिनके पास है वो जाते हैं मूवीज देखने के लिए, है ना। तो बस यही है भाई, पता पॉपुलैरिटी हासिल हो जाती है। भाई देखिएगा बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों को पॉपुलैरिटी कितनी हासिल हो गई है, कितनी है, पब्लिक ही उठाती है, हर किसी को पब्लिक गिराती है, पब्लिक ही उठाती है। ये चीज़ तो हमने बहुत अच्छे से जान ली है। खैर हम इस बात पे ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, मुझे क्या है, मुझे क्या ही लेना देना। बस मैं ये कहूँगी भाई प्यार से रहिए, इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है भाई। ये मुझे चवन्नी नहीं देता है, ठीक है ना भाई। ये मैं बिल्कुल 100% बात सच कह रही हूँ। पेमेंट आएगा मैं आपको उसी दिन इस पे वीडियो में ब्लॉग बना के डाल दूंगी। भैया मेरा पेमेंट आ गया, इतना ज़्यादा उस दिन खुशी होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस दिन मेरा पेमेंट आएगा बहुत खुशी होगा मेरे भाई, बहुत खुशी होगा। उस दिन मैं ब्लॉग वीडियो बना के डाल दूंगी सटाक से, और आपको दिखाऊंगी। यूट्यूब भले गुस्सा हो जाए कि कितना आया, मैं आपको दिखाऊंगी भाई। इतना मेहनत करने के बाद मेरा पेमेंट कितना आया और मेरे पास से कितना चला गया, वो मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे कि और लोग मेरी तरह पागल ना बने यूट्यूब पे। तो बस आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से। तब ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए और मूवी के बारे में जरूर बताइएगा।